जय श्री कृष्णा मेरे सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सब? भगवान की कृपा से सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सरिता राघव में। तो जिन बहन भाइयों ने मेरी वीडियो देखने से पहले अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, प्लस कमेंट भी करें, क्योंकि कमेंट आपको पता ही है कितना साहस देती है मुझे, और मेरे बहन भाइयों का आशीर्वाद भी मिलता है उसमें मुझे, जिससे कि मुझे भी उम्मीद रहती है कि हाँ, इतने बहन भाइयों का आशीर्वाद है, मेरे हस्बैंड के ऊपर दुआएं हैं, जिससे कि मुझे लगता है कि हाँ, जब इतने बहन भाइयों का आशीर्वाद है तो मेरे पति जरूर एक न एक दिन ठीक होंगे और अच्छे भी होंगे। तो कल किए थे मेरे पति ने बहुत सारे कांड, इसकी वजह से सब घबरा गए थे, बहुत ज्यादा परेशान भी हो गए थे। और कल का दिन तो मैं आपको बता नहीं सकती बस कैसा गया था मेरा। पूरे दिन सुबह से लाके सुबह को थोड़ा ठीक रहा था, दोपहर के बाद में उनके जो पेट में राइस ट्यूब थी वो उन्होंने निकाल दी थी बिल्कुल। और तो सबसे पहले उन्होंने तोड़ी थी खाट, वो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, ये तोड़ खाट तोड़ दी है। पूरा ये पाया इसका टूटा हुआ, तो एक तो ये तोड़ी थी, और बच्चे ले रहे हैं इस टूटी हुई खाट पे ही मजे। दोनों के दोनों देखो पढ़ रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। सभी बहन भाइयों को। ओ, तुम्हारे बहन भाई हैं वो? बच्चे हैं बस, ऐसे ही है, कुछ भी बोलते हैं। तो इस टूटी हुई खाट पे मजे ले रहे हैं। और मैं दिखाती हूँ कि कल उन्होंने कितना परेशान किया था। कल तो कुछ बहुत ज्यादा ही परेशान कर दिया था, बस पूरा दिन ऐसे ही गया। इसी वजह से मैं कल वीडियो भी नहीं डाल पाई थी, कि ऐसे उसमें वीडियो वीडियो सब भूल जाते हैं कि क्या है, बस हाथ पैर ऐसे फूल गए थे बहुत बुरी तरह से। घबराहट हो रही थी कि पता नहीं क्या होगा, बस ये है कि सब ठीक हो गया। अब देखो यहाँ पे आराम से सो रहे हैं, ये सो भी नहीं रहे, जग रहे हैं। हाँ, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अब ये देखो इनके नाक में पड़ गई है ट्यूब, जिसकी वजह से ये पूरे बंधे पड़े हैं, क्योंकि ये हर चीज को निकाल निकाल के फेंकते हैं। ये नाक में डाल दिया इनके। पहले इनके पेट में थी ना, अब ये नाक में डाल दिए। कल इन्होंने इसी का वो किया था, मैं आपको दिखाती हूँ। ये ट्यूब थी पहले इनके पेट में, ये पहले इनके पेट में पड़ी हुई थी, इसको राइस ट्यूब बोलते हैं। तो ये कल बैठे हुए थे, मैं भी इनके पास में ही थी, थोड़े से उसमें ही बस निकाल के इन्होंने फेंक दी। तो ये यहाँ पे ऐसे बैठे हुए थे, इतनी देर में एक लड़की थी, वो आ गई थी, यहीं की है पड़ोस के। तो वो आ जाती है मेरे पास में मिलने के लिए मुझसे, मतलब एक जब पास में रहते हैं तो थोड़ा वो हो ही जाता है, तो वो आती रहती है मुझसे मिलने के लिए अक्सर। तो वो कल आई हुई थी, बस वो मुझसे बात ही कर रही थी, वो मेरे फोन में कुछ कर रही थी, किसी से उन्हें बात करनी थी, उनका नंबर बंद हो गया है। तो वो नंबर के बारे में किसी से बात कर रही थी, तो बस इतनी देर में एक हाथ से इन्होंने पकड़ा, जब तक मैंने इनका दूसरा हाथ पकड़ा इतने में तो इन्होंने ये निकाल दी बहुत ज्यादा। तो जब ऐसा कोई करेगा, वो भी पेट में से, तो घबराहट तो होती है ही। तो मैंने एकदम से इनके देखो यहाँ पे ये पहले पड़ी हुई थी ना ये, तो मैंने ब्लड आने लगा इसमें से। ब्लड वैसे ज्यादा नहीं आया था, थोड़ा सा ही आया इसमें से ब्लड, तो मैंने हाथ लगा दिया था एकदम से ऐसे जल्दी से पकड़ के। फिर मैंने ड्रेसिंग की, पहले देखा ब्लड सा आया, ब्लड नहीं था, फिर जो पट्टी पहले से ही थी ना उसी से मैंने उसको साफ करके फिर दोबारा से बीटाडीन वगैरह लगा के इनकी पट्टी की। अब सबसे बड़ी टेंशन ये थी कि ये जो ट्यूब है ये हर जगह पड़ती नहीं है, और कल टाइम भी बहुत लेट हो रहा था उस टाइम पे, 4-5 के आसपास बज रहे थे। अगर नोएडा लेके जाते तो काफ़ी समय लगता वहाँ ले जाने के लिए। तो बस बहुत ज़्यादा ऐसे बेचैनी सी हो रही थी कि पता नहीं कैसे क्या होगा। फिर यहाँ हमारा नज़दीकी अस्पताल है जेवर में, कैलाश हॉस्पिटल पड़ता है, वहां पे लेके गए तो वहां इस ट्यूब के डालने के लिए मना कर दिया है। वो कह रहे थे यहाँ पे ये नहीं पड़ेगी। तो फिर ये नाक में पड़वाई है अब दोबारा से, ज्यादा दिन के लिए तो नहीं पड़ी है ये, क्योंकि जब ये वहां जाएंगे नोएडा तो ये निकाल दी जाएगी इनकी नाक में, क्योंकि पेट में ही रहती है। इनके डॉक्टर ने बताया था कि पेट में सही रहती है, खाना पीना सही से चला जाता है, क्योंकि आप भी देख रहे हो ये कितनी मोटी है ये वाली, तो इसमें जो खाना पीना वो सही चला जाता है। और ये बहुत पतली है, तो इसमें तो सारी बस पतली लिक्विड ही जाएंगी बिल्कुल। इससे मैं खाना पीना भी सही इन्हें खिला देती हूँ, इससे नहीं जा पाता है। तो इनका पेट भी सही रहता है, जैसे कि ये ज्यादा कमजोर ना हो, क्योंकि अगर ऐसे पेशेंट कमजोर हो जाते हैं जब भी बहुत ज्यादा परेशानी बनती है। ये बोलते हैं कि इनकी हर चीजें पे चिपकने लगती हैं,
बॉडी में अगर कोई भी चीज जहां भी चिपक जाए या जाम हो जाए, ऐसे मैंने बहुत सारे केस सुने हैं वो इसी उसमें। अभी 2-3 दिन पहले एक भाई थे, उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे कॉलिवेशन भी किया था, तो उनके भाई ऐसी ही स्थिति में थे। बस मैं बता नहीं सकती हूँ, उन बेचारों के भाई अभी 12 तारीख को खत्म हुए हैं। वो मुझे बता रहे थे कि दीदी मेरा भाई नहीं रहा है इस दुनिया में। मेरी आईडी में उनके भाई की भी वो पड़ी हुई है, वो मुझे कॉलिवेशन करते रहते थे, तो एक उनकी रील मेरे उस पर पड़ी हुई है। अब वो बेचारे इस दुनिया में नहीं है, तो दुख तो होता ही है, किसी का भाई चला गया, किसी का बेटा था वो। तो इन्होंने कल बहुत ज्यादा परेशान किया, इन्हें अस्पताल में लेके गई, ये नाक में पड़ तो गई इनके। अब ये हाथ पैर चलाते हैं, तो इसे तो मैं अंदर छिपा देती हूँ, जो पेट वाली है इसे सर में अंदर कर देती, तो अब ये आ रही थी, डॉक्टर ने डाली भी नहीं, उससे तो पहले ये थोड़ी दूर ही जा पाए थे, डॉक्टर उन्होंने निकाल के भी फेंक दी वहीं के वहीं दोबारा से। बड़ी ज्यादा परेशानी, उस समय तो ये अस्पताल में ही थे, फिर डॉक्टर ने दोबारा से डाली इनके, तो वहां से तो इन्हें ले आए, घर आते ही इन्होंने दोबारा से फिर निकाल दी। घर आके बैठे इन्होंने निकाल दी, फिर तो बस ये है कि मैंने खुद ही डाल दी इनकी, मैंने डाली तो थी भगवान के सहारे छोड़ के, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था उस समय, पापा बोल रहे थे कि कहीं गलत ना पड़ जाए, इसमें दो छेद होते हैं, ये बोलते हैं एक फेफड़ों में जाता है और एक पेट में जाता है, अगर फेफड़ों में चला जाता है तो फिर बस यही है कि परेशानी बन जाती है बहुत ज्यादा, कहीं फेफड़ों में जाने से परेशानी हो जाती है। तो उन्होंने बोला था कि ये जो ट्यूब पड़ी हुई है यहाँ, ये ट्रिकोसमी, ये सांस की गली में से ही है, जो सांस लेने के लिए, मुझे भी पता है यहीं से सांस आती है इनके लिए, फर्स्ट जो सांस है ये यहीं से लेते हैं, बाकी के फिर मुंह और नाक से तो लेते ही हैं, ये आपको ही पता है। तो वो कह रहे थे तो ये गलत नहीं पड़ेगी, सीधे पेट में ही जाएगी, तो इसीलिए मैंने भी यही सोच के मैंने कहा गलत तो नहीं पड़ेगी, डाल ही दी, पर भगवान जी ने सुन ली और सही पड़ गई है। मैंने डाल दी, अब इसी से काम चल रहा है। डाली तो थी पर बहुत ज्यादा डर लग रहा था। तो कल का पूरा दिन तो हमारा ऐसे ही गया, बस पूरा दिन बहुत ज्यादा परेशान, जिस टाइम इन्होंने निकाली तो सब इतना ज्यादा घबरा गए थे कि पता नहीं क्या होने वाला है। अब ये जाएंगे अस्पताल 4-5 दिन में, जब ही पड़ेगी, जब तक के लिए इसी से काम चलाया जाएगा, क्योंकि सबसे पहले तो यही टेंशन हो रही थी कि अब इन्हें निकाल दी, भूखे रहेंगे, पता नहीं कब तक खाना नहीं मिलेगा इनके लिए, बहुत ज्यादा परेशानी है। वहीं पे ये उनकी टॉयलेट वाली नली भी निकल गई वहीं अस्पताल में, तो उसे लेके भी बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। मतलब कल ही कल में इतना हो गया, भगवान भी पता नहीं क्या सोच रहे हैं, ये कह रहे हैं देखता हूँ तू कब तक ऐसी परिस्थितियों का सामना करेगी, तू बस झेल, मैं तुझे देता रहूंगा परेशानियां, तू भी कब तक सहन करेगी, तुझमें कितनी वो है पावर झेलने की, मैं तुझे हर दिन एक नई परेशानी दूंगा। भगवान ने भी बस सोच रखा है कि तू बस सामना करती जा, मैं तुझे हर दिन एक नई परेशानी दूंगा। और तू, भगवान भी पता नहीं कितनी परीक्षाएं लेंगे, हर दिन परीक्षाएं ही ले रहे हैं, पता नहीं मैंने कौन से ऐसे बुरे कर्म किए थे जो ये सब देखने को मिल रहा है, क्योंकि सब कुछ जो भी होता है कर्मों के हिसाब से ही होता है, कर्मों के हिसाब बिना कुछ भी नहीं है। बस ये है कि इंसान समझता नहीं है, अब ना किए हैं पिछले जन्म में किए होंगे जो ये सब मिल रहा है, कि होता सब कुछ कर्मों से ही है। न जाने इन्होंने ऐसा क्या कर्म किया था, न जाने मैं क्या ऐसे कर्म करके आई थी, जो हम सब ये देख रहे हैं, हमारे हंसने खेलने की उम्र थी और ये दंड भुगतने को मिल रहे हैं। भगवान भी बस हमारी परीक्षा लिए जा रहे हैं कि मैं तुम्हारी परीक्षा लेता ही रहूंगा, और मैं भी देखता हूँ तो कब तक ये सब बर्दाश्त करेगी। क्या हुआ है? हाँ, आप कुछ बोलोगे? बोलना आपको कुछ। हाँ, जिस टाइम इनके ट्रिकोसमी नाक में पड़ रही थी मैंने देखा था, बस मैं वीडियो नहीं बना पाई इन चीजों की, क्योंकि उस समय आप भी समझ सकते हो, जब आदमी बहुत ज्यादा घबराया हुआ हो, परेशान हो, तो वो इन सारी चीजों को भूल जाता है कि पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ नहीं, बस उसे ऐसे लगता है सब कुछ जल्दी से ठीक हो जाए, तो मैंने वीडियो वगैरह नहीं बना पाई थी इनकी, बस आज ही बना रही हूँ मैं, कल मैंने कोई वीडियो डाली भी नहीं थी क्योंकि मेरा पूरा दिन ऐसे ही चला गया था, बस आज ही ये दिखा रही हूँ मैं आपको कि कल मेरे हस्बैंड ने कितने बड़े बड़े कांड किए हैं, कितना परेशान किया है। हाँ, क्या है? ये खुद भी बेचारे परेशान होते हैं, अगर ये ही ठीक होते तो ऐसा ही क्यों करते, अगर इनमें भी सेंस होता तो ये तो
परेशान करते ही क्यों, ये सारी परेशानी तो इनकी यही है कि इन्हें कुछ पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या ना हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किस चीज से मुझे परेशानी होगी किस चीज से मुझे नहीं होगी। ये सब अगर इनके समझ में आ जाएगा तो फिर ये सब करेंगे नहीं। अब देखो मुझे नोच रहे हैं, नील डाल रखे हैं इन्होंने मेरे हाथ पे भी, बहुत सारे नोचते रहते हैं ऐसे बहुत बुरी तरह से, क्योंकि इनकी पकड़ जो है वो बहुत कर रही है। एक बार अगर हाथ में कोई भी चीज आ जाती है ना तो खींचे ही चले जाते हैं। कल भी ऐसे ही हुआ था, 2 मिनट भी नहीं लगी थी और इन्होंने ट्यूब खींच दी थी। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद आप सभी के लिए।